सेकंड बढ़ा वैसी बात फोन ही खराब है सर टाइम बढ़ा दो उसको क्वालिटी देखो समझो। हाँ क्वालिटी, कलर की क्वालिटी, इसको ऐसे समझो जैसे स्केच पेन आते हैं ना, लोकल कंपनी के लोकल रहेंगे, उनकी कलर क्वालिटी भी लोकल रहेगी, और कंपनी के हाई क्वालिटी रहेंगे, कोई कलर का फर्क रहता है बस। ठीक है, पहला ऑनली और कलर का फर्क। देखो इसका बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है ना, देखो स्मूथ है इसका कलर, देखो आप और देख सकते हैं, देखो स्मूथ है कि नहीं, कलर क्वालिटी है ना, नहीं ठीक। अब इसका देखो मैट ग्लास का नहीं, मैट ग्लास ये डिस्प्ले के अंदर दिखा रहा है, ये डिस्प्ले के अंदर है। ठीक है ना, मतलब कैमरा सपोर्ट सर मेरे भी में आएगी। मैं ये नहीं बोला ब्लर आ रहा है, वो मैट ग्लास की वजह से ब्लर आ रहा है, पकड़ नहीं पा रहा, लेकिन देखो क्वालिटी देखो कलर की थोड़ी लो है, हाँ सर बहुत कलर अंदर है ना थोड़ा सा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया स्केच पेन का, कंपनी के लोगे तो क्वालिटी मिलेगी, और लोकल लोगे सस्ते में मिलेगी, और कलर क्वालिटी भी गिर जाएगी। ये फंडा होता है पहला। ठीक है, अब इसका चेक कर, लॉक तो खोल कर लॉक तो खोल, और जब राइट पर आया ना समझ में कि नहीं आया, देखो ये जानो, इसलिए आपको जानना होगा कि उसे आपको कस्टमर को बताना होगा कि भाई साहब ये क्वालिटी गिरेगी अगर रेट आपका कम दे रहे हो आप, है ना भाई। लगाने को क्या है, सेकंड हैंड पे लगा देंगे। हाँ कॉपी है सर, नहीं ओरिजिनल है, कॉपी कॉपी है ओरिजिनल, ओरिजिनल है सर। कॉपी है सर, कॉपी सर, कॉपी है ना, कलर क्वालिटी है, कॉपी है? कॉपी ठीक है। और उसका खुला कहाँ पे है? तो इसका अलग क्यों दिखा रहा सर? इसका अलग, वो भी ओरिजिनल ही है, पेपर अलग कॉपी है, ओरिजिनल है वो। वॉलपेपर वाला के भी कलर जब दिमाग सर इसका फिर क्या बोलते हैं, इसका फोन जो कलर है उसका भी मैच क्यों खा रहा है फिर इस टाइम? इसे दोनों सेम वेरिएंट तो है डिस्प्ले, उसका भी एलसीडी टाइप है, इसका भी एलसीडी टाइप है। अभी एलईडी आएगा ना, अभी देखना, अभी एलईडी दिखा रहा हूँ। बोली क्या थोड़ी अच्छी एलईडी आएगा एलईडी टाइप बता, आपकी भी वही है ना, एलसीडी है ना, है आपकी भी एलसीडी मेरा अबे एलईडी है पकड़े, पता है का नहीं है। बाहर है ना, अभी एलसीडी की पॉकेट में आ रही है। ये तो लोकल लग रहा है, बताया तो लोकल लगा 400 वाला मॉडल है। अरे ऐसे ही पहचान लोगे, देखो कैमरे से ही पहचान लोगे। हाँ सर कॉपी है, देख रहे हैं, कचरा हो रहा है। देखो फोटो अच्छा था सर, अच्छा नहीं। देखो इसका कलर की क्वालिटी देखो, बस कलर की क्वालिटी सर ये ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है। समझ गए बात, ये हो गया पहला बंडल, ले पकड़। अब दूसरा बंडल समझो, और क्या कमी होगी लोकल कलर के बाद टच की क्वालिटी बहुत ज्यादा लो होती है, क्या होती है? ठीक है, टच उतना स्मूथ नहीं चलता, उसके जो सेंसर्स होते हैं बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। ठीक है, ये दूसरा फर्क है। तीसरा फर्क क्या होगा भाई, इसकी जो लाइट की क्वालिटी होगी, एलईडी जो पीछे लगी होती है जो अभी बताऊंगा, वो भी थर्ड क्वालिटी की होती है। वही समझो भाई, अपन एलईडी बल्ब लेके आ रहे हैं कंपनी का, तो अपन को मिल रहा है 150-200 रुपए का, सेम मतलब मान लो 20 वाट का, तो वो अपन को लोकल में भाई उसी रेट में 2 मिल जाते हैं, नहीं मिल जाते हैं, ये फर्क होता है। समझ गए? तो आपको टच का क्वालिटी लो मिलेगी, कलर क्वालिटी लो मिलेगी, ठीक है, प्लस लाइट की क्वालिटी कम मिलेगी, ब्राइटनेस। ठीक है, ध्यान रखना, इस कारण डिस्प्ले क्वालिटी हो जाती है लो। अब क्या कम आपको मिलेगा, कंडीशन खराब उसमें, तो ये पत्ता भाई साहब, ये पत्ते की क्वालिटी हो जाती है लो, क्या हो जाती है? ये कनेक्टर की क्वालिटी हो जाती है लो। इसके बाद लगे होते हैं इसमें सर्किट, ये भी हो जाती है लो कैटेगरी की। समझ गए बात?
ठीक। इसके बाद जो कंपनी आपने देखा होगा, सुना होगा कि भाई गोरिल्ला ग्लास है ना, हाँ पिक्टिस ग्लास, ये वो ग्लास का प्रोटेक्शन है, वो भी नहीं रहता ओरिजिनल, इसलिए ये जल्दी खराब होगा। समझ गए जरा में, मतलब समझो कि टेम्पर से भी कमजोर ग्लास रहता है इसमें। टेम्पर तो ठीक ही रहता है, गिरने के बाद वो फिक्स कर लेता है, लेकिन ये तो और वो कमजोर है। क्लियर है, ये फर्क होता है। ठीक, अब अपन आगे समझते हैं कि भाई इनमें से कौन सा डिस्प्ले एलसीडी का टीएफटी अपना वर्जन है ना, ध्यान रखना, फिर और आगे समझें। तो देखो, जब भी आप डिस्प्ले के बैक साइड देखोगे, ये मेटल का पट्टी पूरा, क्या मेटल का कवर या बेस, ठीक है, समझ जाना ये एलसीडी है, क्या है एलसीडी। करेक्ट। अब इसके बाद भाई ये कवर आपसे भी निकल सकता है और ग्लास कटिंग में भी निकल सकता है, ठीक है। ये होता है पूरा कवर, ये निकल जाता है, और इसके बाद अनेकों लेयरें हैं इसमें। ये लेयर काम की है और ये लेयर क्या काम की समझते, ठीक है भाई साहब। ये क्या है कि आपको ये पूरा लाइट बैकग्राउंड है, क्या है लाइट, मतलब कभी भी एलसीडी डिस्प्ले देखना कोई भी टाइप का, समझ जाइएगा इस पतरे से या फिर इसके पीछे आपको मिलेगा लाइट सेक्शन अलग से, समझ गए, इसको बोलते हैं लाइट बैकग्राउंड, ठीक है। अब इस पे लेयर देखो कितनी सारी, एक एक करके आप लोग पूछते हो ना लेयर कौन कौन सी, सिल्वर कलर, क्या सिल्वर कलर, हाँ अभी तक सिल्वर कलर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो, ये जो इसका पहला वाला लेयर है या पेपर है, समझ ले, ये जो पहला वाला पेपर, हालांकि इसमें कुछ मिसिंग तो है इसमें कुछ पेपर, दूसरा वाला देखो, ये वाला देखो, ये पूरा फिक्स है। देखो यार, ये पतरा, ये फर्स्ट लेयर बटर पेपर जैसा दिख रहा है, क्या काम है इसका, रिफ्लेक्शन वाला, लाइट को सामने की तरफ को है ना रिफ्लेक्ट कर, ठीक है, इसका काम। लाइटें कैसी लगी होती है ध्यान रखना, ये एलसीडी वेरिएंट है, कोई भी हो सकता है अगर ये ओरिजिनल होता तो, लेकिन ये लोकल है। लोकल में आपको सील थप्पा ये सब मिलेगा, ये WT का है आपका, ये देखो यहाँ पे, तो ये बिल्कुल लोकल है, वही सील थप्पा लगा हुआ है, समझ गए। तो यहाँ पे सबसे पहली लेयर होती है आपकी कौन सी, रिफ्लेक्टर की। लाइट जो है आपकी वो सामने की तरफ है, ठीक है। इसके बाद लाइटें आपको हमेशा खड़े खड़े में लगी मिलेगी, मतलब जो फेस रहेगा ऊपर की तरफ है, कैसा रहेगा, ये देखो यहाँ पे ये सब लाइटें लगी हुई है ऊपर की तरफ, समझ गए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक लेयर मिलने वाली लेंस होता है, क्या होगा ये लेंस है, देखो ये वाला एरिया ये लेंस है, इसका काम है जो लाइट खड़े खड़े में लगी हुई है उनकी रोशनी को पूरे में फैलाना, लेंस। टॉर्च देखा होगा पुराने टाइम पे आपने, भाई उसका अगर अपन लेंस निकाल देते हैं, कांच निकाल देते हैं, तो लाइट क्या होती है पूरे में फैलने लगती है, लेकिन जब अपन लगाते हैं उसको कांच को, एक ही तरफ फोकस बनाती है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी इसके बाद देखो एक और लेयर, ये लाइट को और स्मूथ कर देती है, क्या कर देती है, ठीक है। कोई भी लेयर नहीं निकलना चाहिए इससे, लाइट इफेक्ट पड़ जाएगा, मतलब डिस्प्ले में फर्क आ जाएगा दिखने में, हाँ वो भी दिक्कत बन जाएगी, आप खोल ही नहीं है इसको, अगर जब खोल भी लो तो उसका सॉल्यूशन बताओ ना कैसे करना। अब देखो इसके बाद ये मिरर है, आईना है ना, ये आईने जैसा दिखे, ठीक, ये देखो मिरर है आपका आईने जैसा। भाई इसका काम क्या है, लाइट को, भाई सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि बचपनों में आईने वगैरह में जब अपन सूरज की रोशनी में आईना वगैरह रखते थे तो लाइट फेंकता ना, वो चीज़ कि जो लाइट है डायरेक्ट फिर से रिवर्स आएगी, क्या है रिवर्स करने के, ठीक है। बस इतना होता है भाई साहब, अलग अलग लेयर, और इनका काम है प्रॉपरली लाइट को पूरा कंट्रोल करना, जो लाइट चल रही है रोशनी को कंट्रोल करना, समझ गए। अब आप बोलोगे भाई क्यों बता रहे, देखो होता क्या है, आप कभी भी इनमें से कोई भी एक वेरिएंट में काम कर रहे हो, निकाल रहे हो, और आपने थोड़ा सा थिनर एक्स्ट्रा डाल दिया, तो थिनर यहाँ चला जाएगा इससे, ठीक है। अब इसके बाद ये थिनर चला जाएगा, केमिकल चला जाएगा, उसके बाद जब डिस्प्ले ऑन करोगे तो भद्दा भद्दा दिखने लगेगा, ऐसा लगेगा कोई पानी वगैरह तो नहीं चला गया, समझे, ध्यान रखो। तो हाँ ऐसा धब्बा बन
गया। और ज़्यादा कब दिखेगा, जब कस्टमर वाइट थीम लगा रहा है। दो टाइप की थीम होती है, सॉरी वाइट तो नहीं बोली, उसमें लाइट और डार्क होती है ना। लाइट थीम लगाओगे तो ज़्यादातर वाइटनेस होता है, एग्जाम्पल तो जैसे जैसे यहाँ पे इसका थीम का ऑप्शन कहाँ है, शॉर्टकट हाँ डार्क वाला और कॉलर, अरे जैसे व्हाट्सएप पे नहीं होता है डार्क और लाइट वाला, अंदर पीला पीला सो जाता है। पीला पीला आई प्रोटेक्शन है वो, आई प्रोटेक्शन। हाँ यही वाला, इसको बंद करो जरा, अभी डार्क मोड से वाइट मोड हो रहा है और लाइट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ना ये वाइट वाइट में ज़्यादा दिखेगा वो बंदा, समझ गए। और ये डार्क हो गया तो यहाँ पे नहीं, ब्लैकनेस में नहीं दिखता हूँ धब्बा, कहाँ दिखेगा लाइट और डार्क मोड ऑन करके दे दी। अरे पागल अब सुन और कहाँ दिखेगा, कैमरे के तरफ। जब कैमरा ओपन करोगे ना बैक वाला, तब पूरा भद्दा भद्दा दिखेगा। कैमरा ओपन करते अरे दाग आ जाएगा पानी का यार, नहीं समझ गया दाग नहीं समझ। हम आपको चालू डिस्प्ले में करके दिखा दें। हाँ यहाँ दिखने लगेगा तब पता फोन दिखाएगा, मेरे फोन में है। अरे पानी सीरियस हो जाओ साले, पानी के धब्बे, समझ गया बात। तो कैमरे में दिखाई दे सकता है या वाइट थीम में, ठीक है, मतलब लाइट थीम में। और कहाँ दिख सकता है ये दाग, जब कॉल करते हैं क्या करते हैं, एग्जाम्पल तौर पे इसका ये डार्क मोड बंद करते हैं है ना, ये लाइट मोड कर देते हैं। अब यहाँ दिखाई देगा, बहुत गंदा दिखाई देगा। अरे इसमें नहीं दिखेगा, ये ओके है यार, तेरे को अनोके वाला भी बताऊंगा ना, भी इसको समझ में दिखेगा। देखा वाला फोन एक बनाया वाला अब दिखा इसकी बुद्धि एकदम नहीं सर, इनको पता नहीं है। हाँ भाई दिखा देखो तो उसमें कर दिए तो देखो फोन दिखा, वो पासवर्ड उसमें मतलब एक सेटिंग से नहीं, बस सेटिंग करना पड़ेगा। छोड़ डू नॉट डिस्टर्ब, तुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ऑन कर दे। मैं ऐसा हूँ बैठ के वहाँ पे बिना ऐसा हो जाता है। हाँ ऐसे दिखा जल्दी दिखा, अरे इतना टाइम लगेगा दिखाने में। ऐसा नहीं हो रहा सर, हो गया था ये पूरा ना अजीब दिख रहा था, ये धब्बे धब्बे टाइप का। इसमें कुछ सेटिंग तो उसने देखा स्टार्ट वही तक मार काम चला। ठीक है, देखो जैसे ये दाग दिख रहा है, दिख रहा है हल्का हल्का दाग है ना, ये वाला दाग वाइट वाइट, ये डिस्प्ले में दाग दबा जाता है इस तरीके से जब ना इसके बैकग्राउंड में कुछ कचरा चला जाता है, समझ गए क्लियर। अब जो ये ब्लैक स्पॉट है, ग्रीन स्पॉट है, येलो स्पॉट है, तो सब कलर में कैटेगरी है भाई। ग्रीन और ब्लैक का पिक्सल इसके डेड हो गए, क्या हो गए, इनको गर्म करके भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो कई बार फैल सकते हैं, रिस्क रहता है ना, बताऊंगा मैं क्या। और बबल मशीन में भी करके उसको निकाला जा सकता है। तो मेरे घर के एक मोबाइल में ब्लैक कलर का डाल है, यहाँ पास का बड़ा सा, तो उससे क्या कर सकते हैं, बबल मशीन बताऊंगा, ठीक है, समझ गए। इसके बाद तो यहाँ पे ये येलो येलो दाग आया है, इसका एक फिल्म होता है पोलराइजर फिल्म, मैं आपको भी बताऊंगा लगाना, उसके कारण, ठीक है, वो दबने के कारण, समझे। अब ये ग्लास टूटा है ना, तो दब रहा है डिस्प्ले, इसलिए येलो स्पॉट आया, समझ गया बात। तो ग्रीन और ब्लैक स्पॉट पिक्सल डेड होने से, और येलो वाले दाग दबने से ग्लास चेंज होगा इसका, तो नया हो जाएगा। अब ग्लास में ये देखो किनारे किनारे क्या हुआ, ये अजीब सा हो गया, मतलब इसके प्रिंट डेड और निकल गया इससे, है ना। ये क्या होता है कि इसके पीछे पेंट होता है कंपनी की तरफ से, वो बहुत मोल्ड के कारण सड़ जाता है, जिससे वो यहाँ से निकल समझे। तो इसके लिए ग्लास चेंज हो तो नया हो जाएगा पूरा, ये भी आपके पास आएगा ऐसा। कस्टमर बोलेगा इसकी बॉर्डर पर ठीक है, हमें ग्लास चेंज होगा करना, समझ गए बात। तो ये था आपका LCD, क्या है LCD, कुछ नहीं
आपको तुम्हारा जो है वो पूरा ग्राफ है, ये ग्राफिक है यहाँ से, ठीक। अब मैं इसका ना पूरा क्लाइंट सेक्शन निकाल के दिखाता हूँ, फिर आपको पूरा फिर आगे एक मिनट दे दो सर ऐसा देखिए तो देख लीजिए ये तो पहले वहाँ सेटिंग वो नेगेटिव वाला नेगेटिव पहले जैसे फोटो नेगेटिव, पहले वो रील होती रही वैसा रील वाला कैमरा नहीं चलता रहा पहले, नेगेटिव फीचर ऑप्शन है। सही बात। हाँ सर, ये पत्तियों का काम में आते हैं। बता रहा हूँ क्या काम है, बता दो मेरा तो कॉम खराब है, बंदर से कर सब कर। हाँ भाई देखो, रख मैं रख मेरा है तो ये जा रहा है रख के गए मना किया गया। देखो टोटल कितनी लेयर है, 5 लाइट की, इसको बोलते हैं लाइट बैकग्राउंड। क्या बोलेंगे, ये पूरा लाइट बैकग्राउंड है। सर किसी में काम भी होती है नहीं आती रहेगी सर। मेरे फोन के पीछे काय बड़ा बताऊंगा नहीं तो मेरे फोन के पीछे पड़ता है, मेरा फोन में पता है ये देखो भाई, इसको बोलते हैं अपन लाइट बैकग्राउंड। क्या बोलते हैं, अगर अपन इसका बेस लगा दें तो पूरा कंप्लीट होता है। ये पेपर फैले ना, इसलिए ये बेस होता है, बीच की तरह का फ्रेम होता है। ये देखो, समझ गए। अब अगर कभी भी दाग बाग मिले इसके अंदर डिस्प्ले में तो आप इसको बदल सकते हो। कैसे, तो आपके पास सेम डिस्प्ले टूटा फूटा होना चाहिए, ठीक है, सेम मॉडल का, या वो यूनिवर्सल वाला है। ओनली ऑन देखो हाथ की सफाई, ग्लव्स पहन लेना और इसको पूरा बैकग्राउंड निकाल लेना। ये लेयर अभी खिसक गई है, कोई इशू नहीं है, बस ध्यान रखना ग्लव्स पहन, जरा सा भी इसमें पसीना धूल मिट्टी लगी और ये खराब हुआ बहुत जल्दी बनता है। सिर्फ ग्लव्स पहन के काम, मैकेनिक के आते रिलाइट के आते ग्लव्स हार्डवेयर के लिए, है ना। तो हम लोग को आराम से ग्लव्स पहन के काम करना सफाई से, ठीक। ये पूरा बैकग्राउंड बदल सकते हो आप रेडीमेड, पूरा निकालो। और ध्यान रखना, जो मैंने इसको तोड़ा था बस आपको रिसोल्ड करना है, कहीं ऐसे क्या करना है, रिमूव करना है और पूरा निकालना खराब वाला और नया वाला लिया टूटे डिस्प्ले से और बराबर रख के अपन को इसको फिक्स रख देना है उनको बराबर, और यहाँ सोल्ड कर देना भाई। ये लाइट का यहाँ पे बताऊँ ना, लाइट सेक्शन में यहाँ पे सोल्ड करना है, समझ रहे बात को। और ये पूरा डिस्प्ले नया करना, ये बैठ जाएगी बैठ जा बराबर होगा ना, प्रॉपर सेम मॉडल का आराम से बैठा, ठीक है। अब आप पूरे कॉम्बो का पैसा ले सकते हो, 1000 रुपये, 1200 रुपये, जैसा भाई। बड़ा डिस्प्ले तो ज़्यादा और नॉर्मल डिस्प्ले तो बस, लेकिन उसको बताना नहीं कि आपने बैकग्राउंड चेंज किया। अब आप बोलोगे पता ना चल जाए, तो भाई पता चल सकता है, टेम्पर नया लगा, क्या लगा दो, टेम्पर नया लगा तो साफ आप करके पैदल नया हो जाएगा। लोग करते हैं ये काम, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो ये लोग कब करते हैं ये काम, ज़्यादातर आपको मिलेगा बारिश के मौसम। बारिश के मौसम में मान लो फलाने कस्टमर के फ़ोन पे डिस्प्ले बदला था और अंदर तो पानी चला गया, तो वो डिस्प्ले में पानी कितने लगी। अब कस्टमर को भाई नहीं आ रहा, समझ पसंद नहीं आ रहा चलाना, सही नहीं लग रहा, तो वो बदलवाने आएगा आपके पास। तो अभी टाइम आ सकता है अगर आपका डिस्प्ले स्टॉक में है तो टूटा, ठीक है। तो इसमें टूटा डिस्प्ले भी काम आता है। और बोलते ना डिस्प्ले भाई बेचना है, नहीं डिस्प्ले मत बेचो, बहुत काम करेगा, है ना। कनेक्टर भी काम करेगा डिस्प्ले का, बैकग्राउंड भी काम करेगा, लाइट पट्टा भी काम करेगा, सब कुछ है, समझ गए ना, ठीक है, समझ गए। तो ये है आपका LCD कॉपी, ये है LCD कॉपी और ये है LCD ओरिजिनल। कर भाई सर जरा गूगल J7 प्राइम डिस्प्ले टाइप, जल्दी कर। सैमसंग J7 प्राइम डिस्प्ले टाइप, छुपे जैसे डिस्प्ले कोड लिख देना उसको, पड़ा ना तुम सैमसंग J7 प्राइम डिस्प्ले टाइप। PLS, DFT, PLS,
TFT है TFT आ गया तो सर क्या डुप्लीकेट लगा। पागल, ओरिजिनल TFT है ये, ओरिजिनल। समझ गया ना? इसमें भी बैकग्राउंड मिलेगा, ये देखो पूरा बैकग्राउंड। सही। इतना ही है मेरे भाई, ये बैकग्राउंड 2 3 4 भाई 5 सही रहते, ये लगा है 5 का वाला। सही। तो ब्लेड से निकालना पड़ता है, कई बार इजीली निकल जाता है। समझ गया ना? जैसे आप मान लीजिए इसमें पानी वगैरह इसका जा गया। अरे ये दाग में दाग लग गए थे, कैसा दाग? अरे नहीं, पहले से मैंने उठाया तो इसे साफ कैसे करें? वो नहीं होता साफ, देखो रिप्लेसमेंट होता है। साफ करोगे तो तुम पागल हो जाओगे साफ करते करते, होगा साफ ही कहाँ होगा सर? नहीं होता। पानी दबके पर नहीं कहाँ होता। साफ होगा? नहीं मानो पानी वगैरह तुरंत में हटाने की कोशिश करोगे तो हटेगा नहीं होगा, दाग बन जाएगा ना उसमें पानी का भी, वाइटनेस करके देख ले, ठीक है। और ये वाला तो और बेकार, दिखाओ ये लेंस ये लेंस और बेकार डाल के दिखाओ, कैसा हो जाएगा। लग रहा है नीचे सारे जाना और दाग बन जाता है, और कमजोर भी रहता है, साफ करो ना, देखते तो चलो। साफ ही इसमें क्या लिक्विड है सर? एक कुछ लगी हुई है, कोटिंग रहती है, कोटिंग एक लगी है क्या वो? वाइटनेस हाँ ये अगर साफ करेंगे तो सब हो जाएगा। नहीं होगा साफ, मैं बता दूंगा। हाँ ये लगी हुई है ना सर, ये हाँ, कोई चीज़। स्कार्ट तो फैल रहा है। ग्लास नहीं है ना, फाइबर है, इसलिए वो मेल्ट हो जाता है। हाँ, ऐसे ही होता है। Very good. सब ऐसे। समझ गए? ध्यान रखना भाई, तो रिप्लेसमेंट ठीक है, रिप्लेसमेंट के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? डिस्प्ले होना चाहिए टूटा फूटा, ठीक है। क्लियर? ये तो देखो ये भी LCD है, सर इसको ध्यान दे, है ना? यहाँ पे वो भी LCD, ये भी LCD, लेकिन ये LCD TFT ओरिजिनल था और वो डुप्लीकेट। समझ गए बात? तो क्या आएगा? LCD TFT कॉपी होती है, तो ओरिजिनल में TFT IPS और रेटिना ये कौन सा? है, बता वो था ना मीरा लेंस रहा, इससे लाइट ऊपर को बाहर को दिख रहा है। समझ गए? अब आते हैं अपन LED के पास। किसके पास? भाई ये समझ लो आपका टॉप वेरिएंट डिस्प्ले, कर्व वाला डिस्प्ले होता है, इस पर ग्लास नहीं है, ये डिस्प्ले बचा हुआ और एक पेपर डिस्प्ले होता है, जैसा मोड़ना वैसा मोड़, यही लगा मेरे को। समझ गए? सर ऐसा इसको मोड़ तुम चालू रहेगा ये? लेकिन उस समय मुड़े गई थी ना, क्यों? क्योंकि ग्लास लगा होगा। हाँ। जब ग्लास निकालोगे तो उसको मोड़ोगे, 360 रोटेट करोगे, है ना, 120 इसको रोटेट करोगे, मोड़ा नहीं। साइड पर भी निकला था ना तो हाँ, ठीक है, समझ गया ना? हाँ ठीक, तो सस्ते डिस्प्ले कौन से होते हैं? इन वेरिएंट होते, मतलब LCD के TFT वेरिएंट, इसलिए अपन को इतना सस्ता मिल जाता है, ठीक है ना? कोई भाई सर और पीछे इसको पहचान बता दी, जैसे कि ओरिजिनल इसका हाँ, इसमें ये कलर का कोटिंग लगा हुआ है, बताओ कॉपी कैसा सिल्वर ठीक है। ये LED क्या है? ठीक, ये LED डिस्प्ले हो गया। अब मैं आपको और LED दिखाता हूँ, बॉक्स निकालता हूँ, सर इसको कहाँ पे जेब में रख ले, अभी रख दो। ये देखें आजा उसको चालू करने लगा। ये वाली डिस्प्ले क्या बोलते हैं इसको? बोला जब इसमें दिखता है ना कॉपी एक ओरिजिनल नहीं है, अरे तो बोलते ही क्या है? कॉपी ओरिजिनल नहीं। इसके लिए बोलेगा कौन सा? सब मतलब कंपनी बहुत सारी आती है उसकी, जो मरकरी लगाना है, ग्राउंड लगाना है, क्या लगाना है। अब तेरे कंपनी बता, ये काम चला गया। ये वेरिएंट नहीं जानते। अभी सब आपको पता था, पहले बताओ आपको। ये कुछ बातें पता थी क्या आपको? है? बताओ, अभी तुमको पता था ये बातें पता थी आपको? कुछ पता नहीं तो कुछ में नहीं है।
कुछ भी तो नहीं बता रहे। देखो भाई, ये ओरिजिनल एलईडी चालू बिल्कुल चालू, ये स्क्रीन वाला है। इन स्क्रीन वाला ये आगे फिंगरप्रिंट लगा है क्या लगा है? ये अंदर जाके साइड से लगेगा ना सर, ये अंदर चले जाएगा, नीचे से ऐसे घूम के जाएगा, साइड से लगेगा। बल्ब पे सर ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। अरे हमको देख के नहीं बहुत ठंडा सामान अगला पीले दे। सर इसको आधी हिंदी में नहीं आती, पूरा ये देखो क्या कुत्ता बोलता है। तो साउथ में जाना फिंगरप्रिंट आगे दिया ना सर, इसका पत्ता कहाँ है सर? फिंगरप्रिंट पूरा आगे। पत्ता इससे लैंप यहाँ पे इसका लेंस रहता है कैमरा, इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट नीचे जाके ऐसे निकलेगा, नहीं आया। ये अंदर जाएगा, फिर लगेगा। अरे समझ लो यार, फिर तुम लोग बोलोगे पता नहीं चलता यार हमको क्या करना क्या नहीं करना, है ना। ये सैमसंग की तरफ से है, ठीक है। इसको बोलते हैं एलईडी, क्या बोलते हैं? एलईडी। ठीक है, ये एलईडी हो गया, इसको अलग कर देंगे खराब। ठीक, अब देखो और देखो डिस्प्ले, ये एक और एलईडी, ये सब महंगे डिस्प्ले है, ये ध्यान रखो। इनकी कॉस्ट होती है ओरिजिनल की बड़ी महंगी महंगी, 3500, 4000, 4500। ये फॉर्म होता है, एक तरह का फॉर्म है जिससे ये हीट सिंक टाइप का है, ज़्यादा ये गर्म नहीं हो सकता ना डिस्प्ले, तो गर्म हो जाए तो उसको ये कूल करने के लिए इसमें कुछ ऐसे हीट सिंक, हाँ तो हीट सिंक होगा उस पर। अगर एलईडी होगा तो एलईडी तो नहीं है ना, होंगे कितने के? बहुत सारे रीजन से होता है। होंगे कितने के? ये महंगे, ये समझ लो 3500, 4000, सैमसंग का सबसे महंगा रहता है। सर ये मुड़ जाएगा। अच्छा वो भी हाँ, मुड़ता तो इसमें है। पत्ता लगा होता है ना सर इस पे, एक और एलईडी देखो, ये ओरिजिनल नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा। एक और एलईडी देखो, कॉपर सिल्वर कलर होता है ना सर। हाँ कॉपर रहता है आपका इस पे, है ना, आपका गोल्डन कलर का, ठीक है। कितने का आता है? सब महंगे डिस्प्ले हैं, ये ओरिजिनल महंगे आते हैं, कॉपी जो रहते हैं वो सस्ते आते हैं। अब इसमें फटा तो समझो, ये डिस्प्ले जो है ओरिजिनल है तो बिल्कुल प्योर और आपका फिंगरप्रिंट आराम से स्क्रीन वाला काम करता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर लोकल होता है, कॉपी लगाते हैं तो फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है। क्या है इसका कारण? बहुत तेज से दबाना पड़ता है, काम नहीं करता है। तो उसका मेन रीजन है, देखो अगर गौर करो तो देखो ये तो आपका इन स्क्रीन नहीं है, इन स्क्रीन ये। अगर आप गौर करो यहाँ पे देखो तो इस तरीके से अलग है, अलग है, दिख रहा है ना? इसका जो ग्लास है वो तो ओरिजिनल प्योर होता है, और जो कॉपी वाला लेते हो जिसमें भाई बोल सकता है दुकान वाला स्पेयर पार्ट वाला आपको, आपको बोलना पड़ेगा कि भैया इसमें फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। अगर आप लोकल वाले उससे ये पूरा कवर लेंस को काम करने के ग्लास चाहिए, जब ग्लास मिलेगा तब तो अपना ये कनेक्ट करेगा फिंगरप्रिंट, समझ गए? ये जो अपन ओरिजिनल देख रहे हैं इसमें यहाँ से कटिंग है और ये ग्लास दिख रहा है, ग्राफिक ग्लास, ठीक है। तो ग्राफिक ग्लास जो दिख रहा है यहीं पे जब कैमरा टच होगा, अगर फिंगरप्रिंट वाला कैमरा तभी वर्क करेगा। अदरवाइज अगर आपने फुल कॉपी लगा दिया, ठीक है, वो काम नहीं करेगा, जो ब्लॉक रहता है हाँ ये बंद रहता है, पूरा कवर बंद रहता है, खिड़की बंद। ये गोल गोल नहीं तो इसी का अगर अपन एक मान लो बेस वेरिएंट लेते हैं, मान लो है ना, कॉपी का पोजी वाला वो काम करेगा, पोजी ओरिजिनल जैसा बोलते हैं, ओरिजिनल होता है वो एलईडी होता है। वो एलईडी, ठीक है, तो फिर काम करेगा, तो महंगा आएगा। अगर मेरे को कॉपी ले रहे थे तो वो 700-800 रुपये मिल जाएगा, 700 रुपये 800 रुपये, लेकिन अगर कॉपी लेंगे तो 1500-1800 ऐसा, ठीक है। तो आपको जब भी आपके इन स्क्रीन वाला भाई फ़ोन आए, डिस्प्ले आए, तो आप पहले कस्टमर को पूछ लें कि जो मैं डिस्प्ले लगा रहा हूँ, ठीक है, या जो आप लगवाना चाह रहे हो उसके अमाउंट में, तो भाई इसमें काम करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको बता देना उसको। और ऐसे स्पेयर पार्ट्स अपन से फ़ोन लगा के पूछ लेना है कि भैया फिंगरप्रिंट काम करेगा कि नहीं करेगा, तो बताएगा हाँ करेगा, तो उसके रेट से सर ओजी वाला काम कर नहीं सकते, नहीं हाँ 2 रीजन
4000, 4500, 5000 ऐसे होते हैं, है ना। और डिस्प्ले जैसे आपका ये नोट है ना 2T का, लेकिन ये कॉपी पहचान होगी। अब एलईडी डिस्प्ले को आप ऐसे देख के नहीं पहचान सकते, सिर्फ पत्ते की क्वालिटी देख के पहचान सकते। थोड़ा सा फर्क नहीं, बहुत फर्क है। हाँ मतलब इसमें थोड़ा सा रबड़ जैसा लग रहा है। जबरदस्त नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा हार्ड है। पहचान सकते हैं। मैं बता रहा पत्ते से पहचान सकते हो, पत्ते में लिखा पिखा मिलेगा यार, पत्ता अलग ही मिलेगा, ठीक है, पत्ते में अलग ही दिखेगा। वो भी लोकल है, दोनों लोकल है। और कल ये थे ये ओरिजिनल है, दोनों कॉपी सर ये। दोनों कॉपी, ये original। वो आप देखिए पत्ते में देखना लिखा लिखा मिलेगा, है ना। कहाँ लिखा सर कॉपी? पर ये नाम प्रिंट करती ना कुछ ना कुछ, ये लिखा ठीक है, ओरिजिनल में कुछ नहीं मिलेगा, ये ओरिजिनल है। अच्छा ओरिजिनल लिखा नहीं होता। कुछ नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये दिख रहा ना, ये लोगो लगा दिया कंपनी ने अपना, सर्कल में मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर में मिलेगा, ऐसा कुछ उटपटांग नहीं, कुछ नहीं मिलेगा उसका। अच्छा सर ओरिजिनल वाला लिखा नहीं होता ना। हाँ लिखा नहीं रहेगा, सिर्फ उसमें आपको अल्फाबेट वगैरह अल्फाबेट वगैरह मिलेंगे, आपको नंबर वगैरह, बस मतलब ये लिखा नहीं है। लिखा नहीं है। कंपनी का नाम लेकिन जो तो नहीं ना कंपनी को है, और उसका जरूरत है लोकल। अब तो ओरिजिनल में नहीं लिखा रहेगा। ये ओरिजिनल आराम से पकड़ो भैया, सब चार। मतलब ठीक है, समझ जाओ। समझ गए? सिर्फ दो फिंगर प्रिंटिंग है सर इसमें। ये कुछ भी नहीं, सिर्फ वाला है। दो सर देखिए दो ये रहेंगे, इनमें दोनों कौन सा है? कोडिंग में से रहेंगे, सिर्फ ऊपर दिया ऊपर वाला रहेगा। होगा। ये क्या दिया है, नाम दे दिया है ना, वही समझ गए ना? कंपनी अपना वो तो करेंगी प्रचार। अरे यार देखो, कंपनी को ज्यादा आपका एडवर्टाइज करने की तो नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी लोकल वाले एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपना। समझ गए। अब अपन इनके वेरिएंट समझ लेते हैं। ये सारे जो मैंने आपको दिखाए, ये क्या थे आपके विदाउट फ्लेक्सिबल थे, लेकिन जो उसके पहले मैंने आपको दिखाए थे कॉपर वाले फ्लेक्सिबल है। कर्व के लिए फ्लेक्सिबल एलईडी यूज होगी, ठीक है। चलिए पर देखते हैं अब ये एलईडी वेरिएंट कौन सा है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा, सभी को बताओ। लिक्विड डिजिटल डिस्प्ले। एलईडी बताओ, एलईडी का फुल फॉर्म। लिक्विड डिजिटल सबसे है ना महंगी टेक्नोलॉजी है एलईडी टेक्नोलॉजी, और इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। और इन डिस्प्ले को बनाने वाली कंपनी कुछ ही है मेन में, पहली है सैमसंग और दूसरी है एलजी। पहली सैमसंग और दूसरी है LG, याद रखना, ठीक है। सैमसंग और एलजी बनाती है डिस्प्ले, और सबसे ज्यादा चलता है किस कंपनी का डिस्प्ले, सैमसंग। किसका, सैमसंग। याद रखना, पहली कौन सी थी अपनी, सैमसंग, एसएन, और इसके अलावा एलजी। दोनों कंपनी बहुत बड़ी कंपनियां हैं, दोनों कंपनी भाई मल्टी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, जैसे होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है। जैसे इसका आपको टीवी मिल जाएगा दोनों कंपनी की, फ्रिज मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा, नहीं मिल जाता है ना, लैपटॉप मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएंगे, हर एक चीज मिल जाता है। एलजी का हाँ तो एलजी के लैपटॉप भी बने, लेकिन अब नहीं बन रहे हैं, पहले बने तो एलजी तो खत्म हो गई। अब एलजी तो लगभग अब होम अप्लायंसेस में गई, मतलब एसी वगैरह फ्रिज में ही रह गई है। पुराने टाइम में थी, फोन भी चलते थे उससे, लैपटॉप भी, हर चीज। ऐसा क्यों सर? होम थिएटर तो डाउनफॉल आ गया ना, वो न्यू एडवांस आटा लग जाता है ना। यूट्यूब ना भी। बात ये है, जैसे मान लो तूने कोई कंपनी लॉन्च करी, तूने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब वो बेका तो फेमस है, लेकिन अब धीरे धीरे कोई और कंपनी आ गई
और उसका बिकना शुरू हो गया तो तेरा भाई डाउनफॉल हो गया। सर इसको अपडेट भी तो कर सकता है ना वो कर सकता है, लेकिन वो समय भी तो होना चाहिए, और वो भाई अमाउंट और भाई वो शेयर भी तो होना चाहिए। लोग क्या, कंपनी का मतलब क्या होता है? फंडिंग नहीं आ फंडिंग नहीं आती ना। कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी का मतलब है बहुत सारे लोग, ग्रुप है एक पूरा, वो ग्रुप धीरे धीरे निकलता है ऐसे, समझ रहे? जैसे एग्जांपल तौर पे अपना नेतागिरी में आजकल सब बीच में क्यों जा रहे हैं? इधर से डिवाइसेस नहीं वहाँ पे क्या है भाई? सपोर्ट है। हाँ, वहाँ सपोर्ट पे है आप में कितना भी आप ट्राई कर लो ना, डिवाइसेस नहीं है, सपोर्ट मिल रहा है वहाँ, तो दिक्कत रही है। लेकिन बाकियों की पार्टियों में सपोर्ट नहीं है, हाथ खड़े कर दे भैया तुम जाओ तुम्हारा काम जाए, ये वाली चीज़ है। तो भाई कंपनी को जब सपोर्ट मिलेगा भाई तो हर चीज़ होगा, ठीक है ना? अब तुम दुकान चलाओगे, भाई चल रही है दुकान तो पैसा आ रहा, पैसे का सपोर्ट है तो हर चीज़ हो रहा है। और मान लो नहीं चली दुकान तो काय का सपोर्ट है? जाओ घर से ले लो एक दिन, भाई बोलो घर पे जाके हमें 1 महीने का किराया दे दो, 1 महीने किराए का पैसे दे दो, हमें चुका, मना कर देंगे, नहीं कर देंगे। चलो मान लो दे भी दे, दूसरे महीने का मांगो, नहीं देंगे। तो ऐसा होता है ना भाई, सपोर्ट पावर होना चाहिए, ठीक है? तो अभी देखो ये अपना LED डिस्प्ले सैमसंग और LG बनाता है, और चलता किसका सबसे ज़्यादा? सैमसंग, ठीक है? अब ये LED डिस्प्ले भाई साहब महंगी होती है, उसमें टेक्नोलॉजी है महंगी, लेकिन ये अभी नहीं आई है, ये पहले से ही चल रही है। आज की कंपनी मतलब ये डिस्प्ले नहीं है, ये पहले से ही चल रही है, ठीक है? ध्यान रखना। अब LED के कुछ वेरिएंट समझो। सबसे पहले LED का टाइप बनता है OLED। क्या बनता है? OLED। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में OLED डिस्प्ले बोलते हैं। क्या होता है? OLED। LED से मिलके बनता है सबसे पहले OLED। थोड़ा मैं बता रहा हूँ, लेकिन शॉर्टकट में क्या होता है? OLED डिस्प्ले। क्या है फुल फॉर्म इसका? LED का जो सेम था, लाइट इमिटिंग डायोड, वो का बस है ऑर्गेनिक। क्या है? क्या होता है ऑर्गेनिक? नेचुरल, है ना? नेचुरल एकदम, जैसे आपने ऑर्गेनिक खेती देखी, लेकिन ऑर्गेनिक खेती भी होती है, सुनिए कैसी होती है? हाँ, उसको नेचर पे डिपेंड करती है। मतलब मान लीजिए कोई अगर फल ही है तो उसको कुछ कोई केमिकल, कोई रसायन कुछ भी नहीं उसमें यूज होगा, है ना? कोई पॉइजन जहर वगैरह कुछ भी ऐसे जो केमिकल होते कुछ यूज नहीं होगा। हाँ, उसमें क्या हो गया? डायरेक्टली नेचर से भाई उसको प्रॉपरली धूप पड़ेगी, है ना भाई? पानी वगैरह नेचर पे ही भाई डिपेंड है, नेचुरली। तो क्या डिस्प्ले नेचुरल है क्या? LED किसी के पास है फोन जिसमें LED लगा हो? आपके पास? मेरा तो भाई LED है। हाँ, LED कहाँ से हो गया? तेरे को TFT रहा तेरी नाम से जैसा लगता है LED है। किसी का नहीं LED? टीवी भी तो लगी इसका वो लिखा था महंगा पाउंड लगता है ना सर LED। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड नाम से भाई साहब कोई नेचुरल नहीं हो गया, बस इसमें क्या हो गया कि ध्यान रखना, एक है आपका LCD और एक है LED। दोनों में फर्क ये है कि इसमें होता है पॉल्यूशन। क्या होता है? रेडिएशन। प्रदूषण होता है। हाँ, रेडिएशन। कैसे? भाई कोई भी अपन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, सब में भाई साहब केमिकल रिलीज होते हैं। आज बैटरी में भी आप देखो तो उसमें पॉल्यूशन है। एग्जाम्पल तुम्हें गाड़ी चलाते हो भाई, फ्यूल जलता है तो उसका तो पॉल्यूशन नहीं होता है। आपने देखा हो कोई बहुत पुरानी गाड़ी, 20-25 साल पुरानी गाड़ी निकालता है व्यक्ति और धुआं छोड़ता है, बता रहा हूँ ना मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, तो इस पर भी पॉल्यूशन होता है। जब हमारा फोन चलता है और गर्म होता है तो रेडिएशन रिलीज होता है, समझ गए बात? जब अंदर करंट वोल्टेज फ्लो हो रहा है ना पार्ट्स में, तो उससे भी क्या हो रहा है? हानिकारक किरणें निकल रही हैं, इसको तो रेडिएशन। ऐसे डिस्प्ले से भी निकलता है। कैसे मतलब धुआं जैसे निकलता है, कैसे निकलता है? गर्म रेडिएशन। हीट है वो, हीट है। तब तो अपन घर में मोबाइल चला जल्दी पसीना काहे आने लगता है, गर्म हो जाता है, नहीं हो जाता गर्म? ये ठंड में मान लो भाई कंबल ओढ़ के देख रहे हैं और गर्म हो गया, चलो ये तो धूप का एग्जाम्पल है भाई, गर्म हो गया पसीना छूटेगा तो डर भी लगता नुकसान ही होता है, नुकसान होता है। है भाई है। हालांकि अपन लोग को नुकसान नहीं, बच्चों को नुकसान है, छोटे छोटे बच्चे वो सेंसिटिव रहते हैं ना, उनको नुकसान ये है भाई, माइग्रेन, आंखों में प्रॉब्लम, स्किन में प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अच्छा, जो चश्मा लगाते हैं तो बचपन से फोन चला, इसका असर लगता है? वो तो भाई नेचुरल ही है, मान लो आंखें कमजोर हो गई उनकी यार बचपन से,
अपना वो सिस्टम वो डिपेंड उनका डिपेंड करता है। डिपेंड ऐसा हो भाई, नहीं मैं तो अभी लगाता हूँ, ऐसे ही लगाता हूँ, मैं थोड़ी लगाता हूँ। तो मैं लैपटॉप को काम करने के बेसिस सर जिसपे क्या ज़्यादा डिस्प्ले के कांच होते हैं ना भाई सब, कभी कभी एक बार हो चुका है, बच गया। सर जैसे वो नहीं होता ज़्यादा 0.7 0.7 वो रहता है उसका, हाँ। उसको निकाल दे चश्मे को तो अंधा हो जाए, देख नहीं सकेगा। क्यों नहीं देखेगा, तो मतलब लेकिन उसकी हैबिट बन चुकी है ना, उसकी आंखों का जो जो नंबर है वो सेट हो चुका है हाँ उसमें। होगा नंबर। आपका नंबर सेट हो गया तो उसी से दिखेगा, उसकी आदत लग चुकी है। अच्छा उसको नहीं दिखेगी क्या इसमें? उसके बिना कैसे समझ में आएगा, दिखेगा ऐसे। क्लियर ना? वो डिपेंड करता है जब बहुत ज़्यादा हाई पावर होता है, जब बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा होता है। क्लियर है ये ओलेड डिस्प्ले, जान लोगे ठीक। अब ओलेड के बाद क्या आता है पता है क्या? एमोलेड। कौन सा डिस्प्ले? नाम सुना सर इसका एमोलेड। हाँ, ये एमओएलईडी एमोलेड डिस्प्ले, मतलब इसका फुल फॉर्म है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये भाई साहब एलईडी से बना ओलेड, ओलेड से बना एमोलेड। ये ज्यादातर सैमसंग बनाती है, ठीक है, और आईफोन भी परचेस करती है, ठीक है। मतलब आईफोन जैसी बहुत बड़ी कंपनी भी देखो सैमसंग से ले रही है डिस्प्ले, तो भाई नहीं उनके पास ऑप्शन है ना, या बहुत ज़्यादा कहने वाले लेट हो गई, वही सैमसंग ने पहले ही वो कर दिया। ये मतलब से सारे ओरिजिनल डिस्प्ले वो कॉपी डिस्प्ले हाँ। के फोन लगे वो सस्ते फोन हाँ, महंगा फोन तो कॉपी आती थी। यही समझा रहा हूँ। अब मैं दोनों ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, कॉपियाँ बन सकती दोनों की, लेकिन अधिकतर महंगा फोन से ओरिजिनल ही आता है, ओरिजिनल ही कॉपी नहीं आता। ठीक है, समझ गए। ये और आपका ओलेड ही, और ये हो गया एमोलेड। ओलेड और एमोलेड के बाद आएगा सुपर एमोलेड। क्या आता है? सुना है आप लोग? सुना कि नहीं सुना? एमोलेड सुना सर। सुपर एमोलेड से आता है ये एमओएलईडी, ठीक है, सुपर एमोलेड। ये सैमसंग यूज करता है अपने महंगे महंगे फोनों में जाते है ना, एस सीरीज में सब में लगाता है भाई, ठीक है। सस्ते फोन सस्ते फोन में आपको बताऊंगा अभी कुछ क्या, अब ये सब तो सैमसंग की तरफ, ठीक है। तो कौन कौन सा बना? ओलेड, एमोलेड, सुपर एमोलेड। फिर क्या बनेगा इसके अलावा? पीओलेड। क्या बनेगा? यूलेड। हाँ, या पीएलईडी भी बोल सकते हैं, पीएलईडी लिखिए, ठीक है, या पीओलेड भी बोल सकते हैं भाई। इसका फुल फॉर्म है प्लास्टिक लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब एक डिस्प्ले प्लास्टिक का उपयोग किया है। जितने ही मैंने डिस्प्ले दिखाया तो कोई भी आपकी पीएलईडी नहीं है, उसमें आपको मिलेगा ओलेड, एमोलेड, सुपर एमोलेड, ठीक है। ये पीएलईडी या पीओलेड डिस्प्ले यूज होता है फोल्डेबल, जैसे मेरा है फ्लिप वाला, फोल्ड वाला, फोल्ड वाला देखा ना आपने सैमसंग का, ठीक है, सैमसंग भी बनाती है ना, और कोई कंपनी इसके अलावा बहुत सारी फोन बनाती है। हुआवे कंपनी हो गई, इसकी मॉडल सीरीज है, हुआवे कंपनी हो गई। अब तो एमआई भी आ गई गोल्ड वाले। एमआई भी हो गया, ओप्पो भी हो गया, वीवो भी हो गया, वन प्लस भी हो गया, बहुत सारी कंपनी बनाती है, लेकिन सबसे टॉप डिस्प्ले लगाती है सैमसंग, ठीक है, सैमसंग लगाती है, उसमें महंगा होगा, ठीक। तो ये है पीएलईडी, मतलब प्लास्टिक लाइट इमिटिंग डायोड, समझ गए। प्लास्टिक है तभी तो वो फ्लेक्सिबल होगा ना भाई साहब, कांच को तो कौन टूट सा नहीं जाएगा। पीएलईडी वाला? हाँ, प्लास्टिक, जैसे मेरा ये है, ये वाला देखो कंपनी ने इसमें दो डिस्प्ले लगाई है, एक एलईडी ये लगाई है, लेकिन ये क्या है, कांच है इसका, कांच है। और एक एलईडी ये लगाई है जिसको फोल्डेबल बनाया है। जी। ये पन्नी है, समझ लो पन्नी की तरह, प्लास्टिक पन्नी है। इसमें कांच कहाँ है? कांच है तो मुड़ेगा क्या कांच है? क्या बन पीछे साइड भी ऊपर पन्नी लगती है इसमें, इनमें मेमोरी लगती है। क्या लगती है? मेमोरी लगती है, समझ गए बात। तो ये होता है आपका डिस्प्ले बहुत महंगा, समझ रहे हो। अब ये फ़ोन ही समझ लो 1 लाख का है, तो समझ लो इसका डिस्प्ले ही, दूसरा फोन जैसे डिस्प्ले जितने की आती ना 30-40 हज़ार का डिस्प्ले आता हाँ, इतना महंगा डिस्प्ले आता है। बहुत ही कम लोग इससे रिस्क लेते नहीं, तो काम नहीं करते इसमें। इसमें तो लोकल बनेगा ही नहीं, कोई नहीं करता सर, इनका इसमें लोकल काम। बनता ही नहीं पीएलईडी का, कॉपी आएगा ही नहीं। नहीं आता। कॉपी आएगा तो आएगा ओलेड का, एमोलेड का, सुपर एमोलेड का, जिसमें ग्लास सिस्टम वाला सिस्टम है, समझ गए। इनका आएगा ही नहीं, इसलिए महंगा होगा, इसलिए लोग
का मान लो ये डिस्प्ले वगैरह गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, तो सीधे क्या फोन को अलग ही कर देते हैं। और नहीं सर्विस सेंटर जाते हैं, बहुत कम ही लोग बनवाते हैं क्योंकि फोन का इतना भाई महंगा डिस्प्ले है और उसी में भाई 10-20 हज़ार मिला के दूसरा फोन ले लेंगे वो सेम टू सेम, सेकेंड में लेंगे, ऐसा समझे ना बात। क्लियर है? तो आप इसको भी जान सकते हो अपने, जैसे अपने अभी एलसीडी को चेक किया वैसे इसको भी जान सकते हो कौन सा डिस्प्ले किस फोन पे लगा, ठीक है? क्लियर है? आप चलो सर्च करते हैं, मैं आपको मॉडल देता हूँ। हाँ सर्च करो, अभी अपन करते हैं सर्च, ठीक है? जैसे आप सर्च करो मोटो H60 फ्यूजन, मोटो हाँ H60 फ्यूजन, ठीक है? आप करो भाई OnePlus 9, कोई बात, आप करो OnePlus 9, ठीक है? आप कौन सा करोगे? आप करो ओप्पो का 12 Pro Plus, रियलमी 12 Pro Plus रियलमी 12 Pro Plus, हाँ आप करो सैमसंग A50, आया? देखो क्या लिखा हुआ है, देखो भाई साहब इसमें, ठीक है? ये मोटरोला का 850 यूजर कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ। और POLED लगा है, क्या लगा? ग्लास सिस्टम में ध्यान रखना है इसमें, कर्व है ना, कर्व स्क्रीन में भी क्या होता है, POLED ही यूज करते हैं, है ना? तो मैं POLED कर दे रहा हूँ तो आप लोग को सही लगेगा। 4.5 इंच का है, सुपर एमोलेड लगा है, 4000 POLED है ना? बैटरी लगी हुई है। मतलब समझ जाइए कि POLED आपका जो डिस्प्ले है वो फोल्ड बाई फ्लिप फोल्ड वाले यूज में होगा, तो कर्व वाले में भी होगा। जो कर्व होते हैं ना डिस्प्ले, इन्हीं के माध्यम से होगा। फ्लेक्सिबल डिस्प्ले पर अभी तो होगा। देख लो एमोलेड मिला आपको, आपको क्या मिला भाई बता, चेक किया क्या मिला? एमोलेड मिला। लेकिन फर्क है, जो कंपनी का है वो कंपनी का है, जो चाइनीज कंपनियां होती है वो थोड़ा सा लो क्वालिटी लगाते हैं। सैमसंग जो भी वेरिएंट देगी अदर कंपनियों को वो लो देगी, मीडियम देगी, एक्चुअल में नहीं देगी भाई, रियल समझ, वो अपने फोन में लगा। भाई कोई भी कंपनी अपना फॉर्मूला काहे को देगी ये बताओ। कौन से कॉपी देगी? एलईडी का कॉपी का मतलब लो क्वालिटी देगी, कॉपी नहीं देगी, ओरिजिनल देगी। कोई बात नहीं, जो मांगेगी कंपनी वो भाई देगी ना वेरिएंट, भाई उसको क्या चाहिए, OLED लगाना है तो वो भाई मांगेगी ना कंपनी, अगर सैमसंग से भाई उसको एंड्रॉइड चाहिए तो एंड्रॉइड बोलेगी, सुपर एंड्रॉइड से सुपर एंड्रॉइड बोलेगी। सर क्या है उनका कॉन्सेप्ट क्या है? सैमसंग से ये LG नहीं चल पाएगा, LG क्या है, सैमसंग भी कुछ लेता है कि नहीं लेता क्या किसी से? देता रहता है लेकिन ज़्यादातर वो नहीं लेता, क्योंकि बड़ी कंपनी को टाइम कम है अच्छी, ठीक है? तो होता क्या है, कंपनी डिपेंड करता है कि उसका फोन का कॉन्सेप्ट है क्या। भाई कर्व वाला फोन बना रही है, फ्लिप वाला बना रही है, फोल्ड वाला बना रही है, सिंपल बना रही है, फ्लैट वाला, वो डिपेंड करता है उसमें, तब तो डिस्प्ले लगेगा। जब तुमने कभी देखा कर्व वाले फोन में, तो फ्लैट स्क्रीन देखी लगी होगी, फ्लैट स्क्रीन में कर्व वाला देखा लगा होगा कि तुमने भाई कर्व वाले तुमने क्या फोल्ड वाली देख ली है, डिपेंड करता है, ठीक है? आए सुन नहीं, अब मैं आपको क्वेश्चन रैपर देता हूँ, मतलब उसमें आपको रैपर में कुछ कंपनी में मतलब फोन कर्व बनाने की जरूरत नहीं रखता। अरे यार रोका जाता है मेरे भाई, कर्व का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था सैमसंग ने, सैमसंग का एज है ना, सैमसंग एज करके कौन सा मॉडल था वो, H6 करके था, करो सर सैमसंग H6 दरवाजे से ठीक है आगे बढ़ रहा होगा क्या होगा, अपने को छोड़ के बैठा होगा तब तो कर पा रहा है, समय देना पड़ता है। है ना S6 से एज मतलब कर्व बनाने का रीजन क्या था? लुक वाइज यार, जो सैमसंग ने बनाया था S6 वो भाई साहब पूरा कर्व था और उसके फीचर भी कहाँ करते थे, समझ रहे? ऐसे फोन रख देते थे ना, इसे रखा है, ये पूरा कर्व था नीचे तक, और यहाँ भी फीचर आते थे आपके, मतलब ऐप आते थे। हाँ मैंने देखा है, समझ गए? और जब अपन इसे रख देते स्लीप मोड में, उस फोन को चलाया आप लोगों ने, इसको कौन से चलाया है, देखा है, देखा है ना? तो जब रख देते थे हमें टाइमिंग दिखा था बढ़िया, समझे बात? तो वो बनाया था एक्चुअल में कॉपी, ये सब कॉपी करते हैं,
ये तो बहुत कम कर पे देते हैं, ईवो वीवो ओप्पो रियलमी सब ऐसे ही देते हैं कचरा, तो मतलब करना। जैसे अभी थोड़ा सा दिया गया क्वालिटी उसको मोटोरोला ने दिया हुआ है ऐसे, समझ गए? तो ऐसे का फोन आया, कौन सा रेवेट करके फोन आया है, जेंटिक नया सॉफ्टवेयर है, उसका कौन सा मतलब कौन सी कंपनी का, सर रैपिड तो लिखा है, हाँ तो नया होगा मार्केट में। रैपिड तो चार्जिंग होती है, रैपिड तो चार्जिंग आया नहीं रैपिड का आइए ना, आया होगा। चाइनीज कंपनियां हैं, कितनी सारी चाइनीज कंपनियां, देखो ना अभी बहुत में कितनी सारी चाइनीज कंपनी मिलेगी, नहीं मिलेगी? सर महावीर सॉफ्ट साइड में कितनी है, बहुत सारी कंपनी है चाइनीज कंपनी मिलेगी। अभी तो नथिंग फोन जो सुना तो नथिंग क्या है, मतलब कोई कंपनी है क्या, बन गई कंपनी क्या चाइनीज कहते कंपनी। हैं महावीर के साइड में क्या रैपिड दादा, वो उसके दुकान का नाम है। दुकान का नाम नहीं है, वहाँ जो मोबाइल रखे हैं ना, मोटोरोला, सैमसंग, वीवो, ओप्पो रखे, वो जो मोबाइल कहाँ थोड़ी पे- रखे चाइनीज हैं। का है उसको, कुछ फोन में रैपिड भी लिखा है, लेकिन देखो ये रैपर की फोटो ले लेना, है ना, इसमें ना कंपनी के नाम दिए, ये कॉपी डिस्प्ले की कंपनी के नाम, ये नए लोगों के लिए भाई, देखो किसी को नहीं पता उसके लिए बता दें। सुपर एक्स का क्या, सुपर एक्स नहीं बनाता है, बहुत आते हैं, जैसे ये आपका हीरो की मरकरी, एक्स का कनेक्टर को ध्यान रखो। ऑक्सी, अच्छे वाला है सर ऑप्शन, फोन खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, मतलब रिप्लेस अच्छा करता है। ऐसी फ्रेंचाइजी बोला है, जैसे अपना क्या बोलते हैं कैसी फाइल है, कैसी फाइल, वैसा कैसी है। फाइल है, ठीक है ना, कैसी फाइल अभी बहुत उसने बना ली, कैसी फाइल जैसे यूट्यूब बनाएगा, जैसे पहले पोला आई थी, है ना, फिर बाहर के लिए टूर वगैरह बहुत सारी ऐसी कंपनी आ गई है, ऐसा सही बात। है क्या सर ये उधर ले जाना। अगर रैपर है तो कंपनी के नाम दिए हैं, तो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताऊं कि फोटो लेके अपने ग्रुप पे डाल लो। इनमें अच्छी कंपनियां जो है, मरकरी होगा। हाँ मरकरी का अच्छा डिस्प्ले होता है, ये अपना हीरो जी का भी अच्छा है, ड्रैगन का सब अच्छा माना जाता है, ड्रैगन कंपनी का भी ग्राउंड भी सबसे बढ़िया है। कल के पूछोगे ना कौन सा अच्छा है, तो ये दोनों सब ज़्यादा चलता है, मरकरी का हाँ, मरकरी। उसके बाद फिर में जाते हैं। हाँ वेबसाइट में पहुंच गया बस। हाँ चलेगा। तो डिस्प्ले लगवा के पता करवा दे रहा है। सर कॉल दे मुझे फोन भिजवाना है। हाँ। ठीक है, समझ गए नहीं बात? हाँ आपने याद रहेगा, याद रहेगा ही। ऐसे वेरिएंट होते हैं, सबसे महंगा डिस्प्ले है कौन सा, एलईडी वाला, है ना। हाँ, तो जब भी अपन काम करेंगे फोन पे डिस्प्ले बदले या निकाले अपन, है ना, तो अपन को ध्यान रखना है कि इसमें डिस्प्ले कौन सा लगा है। एलसीडी है, आराम से काम कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं ज़्यादा। देखो कैमरे में भी ऐसे कोई नहीं पता। सर ये वाला बैच का कोई खाता नहीं है उसका। कैमरे में देखो नहीं पता चलेगा भाई, कोई नहीं बताने वाला दूसरे सर वो इसको लड़के खाते उस वाला आप कैमरे में देख जाएगा, ठीक है, समझ गए नहीं? तो जब भी आप देखोगे कि एलसीडी टाइप डिस्प्ले होगा तो अपन को आराम से काम करना है, और एलईडी है तो और भी बहुत आराम से काम करना है, ठीक है। आप जब भी डिस्प्ले पर निकालते हैं एलसीडी वाला, जो अपन केमिकल रिलीज करते हैं डालते हैं, हल्का सा डालें, ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो बैकग्राउंड में चला जाए। लेकिन वही अगर एलईडी की बात की जाए तो इन डिस्प्ले को निकालने के लिए हर भर के फिर डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो लोग डालते ही हैं कि उससे एलईडी में बैकग्राउंड होता ही नहीं, चाहे लोकल देखो तो, और हाँ इसका बैकग्राउंड, इसका लाइट का सिस्टम मर्ज है डिस्प्ले के साथ, ये है इसकी खासियत। आप इसको रैपर से खींचो निकालो, कछु नहीं निकलेगा, टूट जाएगा पूरा डिस्प्ले, समझ गए? ये फर्क होता है कि एलसीडी में बैकग्राउंड होता है और एलईडी में बैकग्राउंड नहीं होता है। इसमें अगर लगा पता कर चले सर एलईडी लगा है तो इसमें क्या लगा है? इसमें इससे फोन लगा हुआ है। देखो, अगर मार्केट का लगा है कोई डिस्प्ले तो वो लोकल है, फर्स्ट कॉपी होगा उसका, है ना, या फिर चाइनीज वाला कोई TFT। नहीं जिससे फोन में लगा है वो पता नहीं, इसको निकाले पता नहीं चलेगा, फोन में लगे लगे इसका फोन में लगे लगेगा, पता करना है आपको तो गूगल करना पड़ेगा मॉडल वाइज। नहीं तो एक और वेबसाइट है ना आपकी, कौन सी वाली, GSM Arena, GSM Arena, उसमें जानना है पर डिस्प्ले कौन सा है वो भी बता दें।
क्या बोला सर? ऐप डाउनलोड कर लो ना, करवाया था ना मैंने ये से मैरी का डाउनलोड कर दिया। उसमें क्या क्या फीचर सब फीचर नहीं में तो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन बताता है, मतलब पूरे के पूरे आपको फीचर बताता है। अच्छा सर, इसमें कौन सा लगा है? किसमें इसमें लोकल है कि क्या है? आप देख सकते हैं। नहीं मार्केट का चेंज है क्या है? हुआ है चेंज एक बार? हुआ है क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ था। इस पे होगा आपका LCD वेरिएंट में IPS वगैरह। IPS। हाँ अभी हम बता देते हैं। अच्छा, जब चेंज नहीं होता तो पता चल जाता है कौन सा लगा है इसमें। तो चेंज हो जाता है तो कॉपी से। तो ये ऐप सब लोग डाउनलोड कर लेना जैसे मरीना, ठीक है? सर कैसे करवा? अरे नहीं यार, वो ऐप डाउनलोड पे डाला हुआ दिख नहीं रहा, तुम्हारे को पूछ रहे नीचे कौन सा है। वाह यार, सब किया हुआ है, देखो खुद किया हुआ है, मेरा तो किया ठीक है सर। हुआ। हो जाता है जब फिर ऐसा आ रहा है। हाँ ऐसा आ रहा है ना। कौन सा मॉडल है बताओ अपना, मतलब तो गणेश आपका फ़ोन का मॉडल बताइए, कौन सी कंपनी का मॉडल? 49 है ना। Oppo A78 A78 हाँ। 4G 5G इनमें ये बहुत प्रॉब्लम रहती है ना, चेक करना पड़ता है। चलो A78 बस लिख देते हैं, 5G तो नहीं पकड़ा ठीक है। A70 4G है यार? 5G 4G दो है ना, दो है, दो आते हैं। दोनों 4G दिखा रहा है, दोनों का वेरिएंट वैसे दिखा रहा है। टैक्सी भी देख लीजिए ना, तो उसको बता देगा। अरे वो नहीं बताता बे, वो नहीं बताता। 5080 है ना। डिस्प्ले ना IPS LCD। बोला तो मैंने IPS से बोला। डायरेक्ट आ जाता ना ऐसे ही, समझ गया? अरे लोकल होगा मार्केट का लगा होगा तो दिमाग नहीं लगाना, समझो TFT वेरिएंट, क्या है? TFT लगा होगा, लेकिन ओरिजिनल है तो आप जान लो उसको, जान लो, ठीक है? अब देखो बात समझो, आई अगर आपने इन LCD टाइप ऑफ डिस्प्ले पे कॉपी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती ज़्यादा फोन, लेकिन अगर LED के वेरिएंट में अगर कॉपी लगाते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। एग्जाम्पल तौर पे जैसे मान लीजिए एक फ़ोन है अपना A51, ठीक है? उस पर लगा LED एमोलेड डिस्प्ले लगा है, जिसकी फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम है। अब आपने इसमें कॉपी वाला लगाया जो कि बहुत कॉपी लगा दी और फिंगरप्रिंट भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है? वो वाला लगा दिया तो अब उसकी प्रॉब्लम आने लगेगी क्या? और टच चलना, ठीक है? ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कहने का मतलब ओवर हीट करेगा डिस्प्ले, ठीक है? बैटरी ड्रेन करेगा डिस्प्ले, है ना? डिस्प्ले के कारण फोन, ठीक है? स्लो चार्जिंग हो सकती है, बहुत हैंग भी हो सकता है, कभी नहीं स्टार्ट हो सकता, ये फॉल्ट बनते हैं। इसलिए कोशिश करना कि जब भी अगर आप एमोलेड डिस्प्ले की कॉपी लगा लो, कॉपी बहुत लोकल ना, अच्छी क्वालिटी की। उसके अलग रीज़न है, डेटा का ज़्यादा होना फ़ोन का, या फ़ोन की अपडेटिंग खत्म हो जाना, ठीक है? या अपडेट ना करना फ़ोन का, अपडेट फाइल पड़ी रहती है फिर अपन अपडेट नहीं करते, उसके कारण भी है। या भाई CPU आपका जो है उसका हीट सिंक रहा है, सोल्ड हो गया, या बैटरी आपको बहुत पुराना हो गया है, बहुत सारी वायरस आ गया, अपडेट कर लेना एक बार, ठीक? समझ गए? मेमोरी बढ़वा दें। ये कहाँ वहाँ है सारा पानी? चल ठीक है ना? सर इसी में इसको मेमोरी बढ़वाना है तो सब किसमें? इसको कितना देना? एंड्रॉइड में मेमोरी नहीं बढ़ाई जा सकती है भाई, महंगे प्रीमियम फ़ोन में बढ़ाई जा सकती सर ये प्रीमियम है सर, देखो 4 कैमरे इसमें। है। 4 कैमरे लग गए तो प्रीमियम हो जाएगा, पहले की बात कर रहा है तो चाइना का लिया फ़ोन, सर मतलब कितने महंगे अभी तू चला जाए Alibaba.com में तो कोई
एक से चाइनीज फोन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा बताओ, एक सर से। कितने महंगे फोन में वो हो सकता है? जो आपने कह रहे हो जो महंगे फोन का मतलब है 40-50 हज़ार के फोन होते हैं ना, उनमें 3 वेरिएंट आते हैं, है ना। 3 वेरिएंट कैसे आते हैं, जैसे 128, 256, 512 GB, और महंगे फोन में आपको 1 TB तक का मिलता है कैपेसिटी। तो 4 कैटेगरी हो जाती है उसकी, है ना, 128, 256, 512 और 1 TB। चेक कैसे करेंगे? हर एक आईफोन में किया जा सकता है मेमोरी का अपडेट, चेक कैसे करेंगे कितना मेमोरी हो रहा? हम जैसे कहने का मतलब जब फोन को सर्च करते हैं ना गूगल पे, तो वेरिएंट बताता है वो 128 GB वाला, इतने GB वाला जो है इतना, वो ऐसे सस्ते फोन में थोड़ी देती है कंपनी, डेड हो जाएगा। मैं तो देखिए निकलना तेरे को रोमा का Pro नहीं देता, अगर मैंने हेलो समझ गए। महंगे फोन अपडेट होते हैं भाई साहब, अपडेट का मतलब मेमोरी को अपग्रेड किया जा सकता है, और वो बहुत रिस्की भी है, और अभी तो बहुत महंगा है कौन सा क्या भाई, मशीन ला जल्दी से मेरा फोन बहुत बढ़िया। कहाँ पड़ता रहता है? है ना, इतनी नॉलेज काफी होगी, है ना Yes. काम करने के लिए। अच्छा, नहीं हो गया हमारा जा सब क्या कर रहे हैं? हाथ सेक लेते हैं। सही बताएं, ठंडी लग रही लास्ट में देख कर अभी खराब हो गया। जी सर, पसंद नहीं Yes, पड़ा। sir, very car. ठीक है, अब मशीन अपन ऑन कर लेते हैं। कल पहला काम क्या किया था, डिस्प्ले निकालने का, आज दूसरा काम कौन सा करते हैं, कटिंग का, है ना, बैठ। Cutting glass. हाँ, ग्लास कटिंग, Glass मतलब कोई टेम्पर्ड टेम्पर्ड वाला इसका ठंडा आ गया। अभी इसको ये इसको समझ ले बे, तू भी समझ ले। इसलिए सर 1 TB चलेगा ठीक है। हाईएस्ट होगा ना 1 TB। सर मैं उसको देख नहीं रहा था। हाँ, C75 है ना, अप टू 1 TB। इसका रैम जो 8 GB, ठीक है, और 16 GB टोटल। इसमें वेरिएंट आपके लिखना पड़ेगा। हाथ भी इसमें चिपकेगा। करके दे। चालू कर, चालू कर। ये आ गया भाई लोग। क्या? आ गया पानी। कौन आ गया? देखो इसमें कितने वेरिएंट आते हैं, हमको वेरिएंट लिखने, क्या लिखना है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है एग्जाम्पल तौर पे, जैसे 464 कितने का है, 11,000 का। 4128 कितने का है, 12,500 का, हाँ, ये है ना, तो पता है। ना, यही तो है कैपेसिटी। अब बताओ 628 इसी का फोन है ना ये, आठ कितने का है तेरा फोन, 8,200 ये आता है 11:30 से 12 की। आता है ना, कहाँ से मेमोरी चेंज होगी इसमें, दो ही तो है बस, 128 GB है इसका, 64 GB है। बंद हो जाएगा फोन अगर उसको ज़्यादा बढ़ाएगा। सर 9,000 10,000 के भी आते हैं। तो इसको अपडेट कर दिए। सर उसको क्या लिखा रहेगा उसमें कैपेसिटी? नहीं, वेरिएंट आपको लिखना है, फलाने कंपनी का मॉडल, और अपन को लिखना ऑल वेरिएंट, वो दिखा देगा कि कितनी कैपेसिटी वाले फ़ोन इसमें आ गए। वो नहीं होता, मतलब समझ तो ले पहले, ऐसे ही रख ले और हो गया काम। ठीक है, तो दूसरा काम समझे पर इसमें ग्लास कटिंग का। अब ग्लास कटिंग का मतलब होता क्या है, समझो बात। ठीक है, तो भाई देखो, अपन जो ग्लास की बात कर रहे हैं वो टेम्पर्ड की बात नहीं कर रहे, है ना, अपन बात कर रहे हैं जो कंपनी की तरफ से डिस्प्ले ग्लास दिया था। क्या दिया था, या टच ग्लास दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन कैसे अपन जाने कि भाई उस डिस्प्ले में ग्लास है या नहीं, क्योंकि ग्लास के अलावा और कुछ भी होता है जो है टच। क्या होता है, एग्जाम्पल तौर पे इसके लिए मुझे आपके सामने भाई रखना पड़ेगा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल। सर टच पत्ता अलग होता है क्यों? देखोगे तो समझ जाओगे। ये लोकल है, देखो ये देखो इसमें फिंगर पे काम नहीं कर रहे, लोकल।
तोड़ के देखते हैं। अच्छी लिखा है सब इसको। फेविकोल का मतलब जोड़ दीजिए। थोड़ा ये लिखा है वो उसको पहचानने के लिए लिखा था, देखना लोड करना हाँ। लिखा है। तो बस सही में ये जो है ना अब वो नहीं करते, इसमें लिखा नहीं है, माइलेज में लिखा नहीं है। फिर तो यहाँ लिखा होगा, कहीं ना कहीं लिखेंगे इसका मतलब देखना पड़ता है। लोकल में कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा। सर इसको तो अपग्रेड करते हैं ना सर इसको, ये किसको अपग्रेड करते हैं? अपग्रेड नहीं करते, इसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर कर मैंने इसको दूसरे फोन में लगा के देखा, इसको निकाल के टच में लगा उसका में लगा रिपेयर कर दो, रिप्लेसमेंट कर दो। ऐसा करते हैं, बहुत ही कम लोगों से जय मोबाइल को मैंने दिया था एक बॉम्ब बदलने के लिए, वो दूसरे को पलटा दिया। नहीं है लड़के काम करने के लिए, बदल दिए, पलटा दिए काम, वहाँ से वो प्रॉफिट लेके लगा दिए। 900 समझ गए? देखो ये होता है टेम्पर्ड। क्या होता है? टेम्पर्ड। ये देखो, ये टेम्पर्ड है और ये भी टेम्पर्ड नहीं तोड़ता। इसको नहीं तोड़ता। एक को तोड़ना है, एक को नहीं तोड़ना। ये टेम्पर्ड होता है। टच को पत्ता अलग से आता है क्या? टच का लग जाएगा हाथ में, बहुत साफ करना है। अब इसको रखो, बताया आपको पहले से समझो तो है, ये मैं समझा दूँ। ये टेम्पर्ड है, क्या है? तो है। टेम्पर्ड है, ये ध्यान रखना है ना। इस पे देखो अलग ही ग्लू टाइप में लगा हुआ है और ये पतला होता है बहुत। ग्लास होता है भाई साहब ये। अब अच्छे से दोनों ऐसे फील करो, पहले इन लोगों को करा दो, छोटे छोटे मोटा है ना ये, पहली पहचान थोड़ा मोटा है, वो पतला सा। ठीक है, दूसरी पहचान लिखा है, देखो ग्लास में लिखा होता है कोडिंग। ग्लास पुराने फोनों में लगता है। अभी लगता है नए में, सर ये थोड़ा मोटा है, ये पतला है। टच लगता था, टच ये टच टेम्पर्ड ग्लास ये थोड़ा मोटा है, ये पतला है। नया है सर ये। मैं समझ गया सर, ये जो ऊपर लगा रहता है ना, ये जो हाँ, इस तरफ- कंपनी की तरफ से हाँ, ये जो मोबाइल ऑन किया ना, तो ये जो कोटिंग आ रही है नीचे, ये ग्लास लगा हुआ है। ग्लास है, समझ गए ना? ऊपर लगा हुआ इसको कंपनी बोलती है ना भाई, गोरिल्ला ग्लास है ना, या विक्टस ग्लास, मतलब टेम्पर्ड है ना सर। आर्मर ग्लास। क्यों बोलती है? भैया फोन पटक पटक के देखेंगे है ना, ड्रॉप डाउन कर करके देखेंगे, खराब नहीं हो रहा तो ग्लास है। सर ये टेम्पर्ड है ना। ये टेम्पर्ड और ये है ग्लास, ये लिखा है कोडिंग में, देखो लिखा नीचे हमेशा मिलेगा और ये ओरिजिनल की पहचान होती है। ठीक है, और ये होता है आपका टच। तो कॉपी आती है इसकी। कॉपी तो तुमको मार्केट में कहाँ मिलेगा? कॉपी तो मिलेगा मेरे भाई। कॉपी में सर नहीं लिखे रहेगा, है कॉपी में लिखेगा नहीं सील रहेगा। तप्पा लगा रहेगा, सील तप्पा स्टिकर रहेगा, जैसे ये कॉपी टच है ना, कॉपी टच देखा है 100% ओरिजिनल कॉपी है। ये अभी देखो पन्नी लगी है इसकी, अभी निकली भी नहीं। कैसे खराब हो गया? टच काट दिया किसने, पत्ता पत्ता कटा, खत्म कहानी। ये टच है भाई, अरे मेरे फोन पे देखिए। फिर भी टच ही है ना सर ये ग्लास। ये ओनली ग्लास है, वो आपका पूरा टच और ग्लास दोनों मिक्स है, अच्छा हाँ, टच और ग्लास एक ही है, पत्ता लगा है ना सर। पत्ता लगा। ये तो ऊपर से ऐसे- समझ गए बात को? तो कोई पुराना फोन आ जाए आपके पास तो उसमें टच चेंज होगी, क्या होगी? जैसे अपन ने किया है गणेश के मोबाइल का टच है ना, चेंज। ठीक है, कितने का आया था भाई टच? 150 रुपए का, 100 रुपए। बहुत महंगा दिया। 100 रुपए का बोल रहे, 100 रुपये 150 का, 150 का दिया 150 का दिया, महंगा दिया है तुझसे ना, हम नए नए थे अभी। ठीक है, और एक पीस लेने गए थे इसलिए, है ना। 100 रुपये की देती है। 100 रुपए का 80 रुपए का ही आता है यहाँ पे। और जो ये ग्लास है, ये ग्लास अब टेम्पर्ड हटा दे भाई, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। ये ग्लास है, इसकी कीमत हुई 40-50 रुपये, समझ गए? अगर ये करना कब है चेंज अपन ग्लास? जब कंडीशन कुछ ऐसी होती है, जैसे टूट गया है ना, या वाला डिस्प्ले दिखाइए गणेश, सर जैसे जैसे मेरा वाला वो रहा। रखे, ये टूट गया, सर जैसे मेरा जैसे वाला आपका वो टूट गया, लेकिन रिस्क है इसमें ज़्यादा। रिस्क किसमें नहीं है? डिस्प्ले बदलने में। रिस्क कहाँ है? टूटे हुए गिलास चेंज करने। क्यों है? क्यों है भाई रिस्क? तो पता है इस 5 का डिस्प्ले जैसे इसको अपन को करना होता है असेंबल, रीअसेंबल, है ना, ये रिस्क है इसमें कि पूरे डिस्प्ले को अपन को पहले क्या करना पड़ेगा? ग्लास से बाहर करना पड़ेगा, या डिस्प्ले से ग्लास को बाहर करना पड़ेगा, और इसमें ही होता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं, फिर फायदा बहुत है। टच वाला पत्ता अलग से आता है क्या? वो सब इनबिल्ट है, अच्छा, सब इनबिल्ट है। एक टच वाला भी आता है ये बात और बता दूँ, देख
अब आपको कैसे जानना है डिस्प्ले खोलने के बाद कि भाई इसमें टच है या ग्लास लगेगा? तो अगर एक सिंगल पत्ता मिलेगा, क्या मिलेगा? सिंगल पत्ता। तो इसमें ग्लास मिलेगा। अगर इसमें 2 पत्ते मिलेंगे, एक ऊपर से और एक नीचे से, समझ आइए इसमें टच मिलेगा। तो टच का पत्ता लगा ही रहता है ऊपर को, लेकिन अब आता ही नहीं है टच, अलग से लगी हुई इनबिल्ट रहती है डिस्प्ले इसमें। समझ गए बात? और डिस्प्ले और दिखा दूँ, ओनली डिस्प्ले और देख, तो ओनली डिस्प्ले को जिस प्रकार से दिखाई देती है। 4 बजे का याद है वही आईफोन की डिस्प्ले, कौन सा मॉडल था? तो एक निकाली आईफोन XR का सर। हाँ, है ना, ये ओनली डिस्प्ले और इसी में टच इनबिल्ट है ना। और ये एलईडी वेरिएंट, कौन सा वेरिएंट है? क्या इसका बैकग्राउंड निकल रहा है क्या? पतला सा, देख लो ये पतली डिस्प्ले लगाता है। इसको ऐसा करके देखो ना हाँ। सर, ठीक है। सैमसंग से लिया है सैमसंग से लिया है। उसको क्या बोलते हैं सर? टच, टच इनबिल्ट। हाँ इनबिल्ट टच। क्लियर इतना? चलो अब मशीन को ऑन कर लेते हैं। टेम्परेचर हाँ तुम करना ना, तो वही करना, 10 मिनट हो जाएगा। सर ठीक है। यहाँ बस काटना पड़ता है। अब अपन को टेम्परेचर रखना है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ रखेंगे मशीन को फुल में। क्यों रखेंगे? क्योंकि उसे भाई साहब यहाँ करना है अपन को डिस्प्ले में काम। वो डिस्प्ले का ग्लू होता है बड़ा हार्ड, ठीक है, और ये ग्लू होता है OCA ग्लू। कौन सा ग्लू? OCA। इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल क्लियर एडेसिव। ठीक है, आपको भी मार्केट जाके एक OCA सीट और ले आना है, क्या? ग्लास। वो भी मैं आपको बताऊंगा पंचर में, तो काटना और बता देगा पहले, तो इतना ही तो करो पहले, है ना। ठीक है, इसका टेम्परेचर रखेंगे फुल अपर। कितना रखेंगे? 120। फ्रीजर रखना है इसको। हाँ फुल रखेंगे, तभी तो काम जल्दी बनेगा। कोई से ग्लास। सर कल आपने बताया 100 में काम करना है। तो वो डिस्प्ले निकालने में करना है, भूल गया। ये अपन डिस्प्ले निकालने के बाद अब डिस्प्ले को और ग्लास को बाहर कर रहे हैं अलग अलग, भूल जाता है पूरा, मेमोरी लॉस। गजनी इसको चिपका देना, चिपक जाएगा। वहाँ लिया कर टैटू क्या बनता। सही बात है, मार्कर से लिख लिएगा, परमानेंट से नहीं करना। कस्टमर जैसी आएगा से लिख लेना। मार्कर से नहीं सर, वो जिससे वो टैटू नहीं बनाते उससे। ठीक है, उससे लिख लेना, तो कस्टमर भाई याद रहेगा, तेरे को ना पता चले कि एक कस्टमर लाया आईफोन 12 और एक लेके आया 14, तो 14 वाले को 12 पकड़ा दे, 12 तो 12 वाला 14 पकड़ के ले जा लेगा, लेकिन 14 वाला 12 पकड़ के नहीं ले जाएगा। होता ना ऐसा। उसका बड़ा मॉडल तो उसको तो भाई, जिसका छोटा मॉडल उसको बड़ा दे दूँगा तो ले लेगा वो, और बताएगा भी नहीं कि मेरा है कि नहीं, तो बोलेगा मेरा है। लेकिन जिसका भाई साहब बड़ा मॉडल तो उसको छोटा पकड़ा तो क्या हो गया तो भाई ये किसको क्या दे रहा है? होता है ऐसा, तो गोल्ड ढूंढता रहेगा। सर क्या करते हैं दुकान में ना, साइन नंबर ले सब लेते हैं, आधार अरे कार्ड। बढ़िया सा आपको स्टिकर्स बनवाना, क्या बनवाओगे? उस पर आपके दुकान का नेम है ना, और बढ़िया उस पर आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, और प्लस उस पर कस्टमर का नेम लिख के, सब कुछ उस पर फिक्स डिटेल लिख के और फॉल्ट वगैरह, और चिपका दो वो स्टिकर मोबाइल। वो आती है डॉक्टर वाली सर, ये वाली पट्टी आती है, पेस्ट लगा दो, नाम नंबर से। उनसे बोले प्रोफेशनल पे काम करो, जो लोग डॉक्टर वाली टेप चिपका दो। अरे सर ये टेप नहीं आती सर, इसमें जैसे कोई अगर फोन बनने वो आता डब्बे में चिपकाओ, ठीक है, तो डब्बे में का वो बैग में। स्टिकर बनवा लेते हैं। कस्टमर को ये जितना छपा- ज़्यादा आप एडवांस दोगे उतना एडिट जैसे नेम चिट नहीं आती, वो नेम चिट की बात है। ब्लैंक कॉपियों में चिट भी लगा आती है देना। सर, ब्लैंक चिट भी आती है। हाँ पूरा, वो तो ऑर्डर दे देंगे अपन, तो जैसे अपन विजिटिंग कार्ड छपवाने जाएं तो उनसे बोलते तो वो बना देते हैं। मार्केट में मिल जाती है। मार्केट में नहीं मिलती, नहीं तो मार्केट में पैसे वाली मिलती है, तो अपनी दुकान से ब्रांड नहीं कराना। टेप भी चिपका दो, इसको कुछ आप बोल रहे हैं। ये मुकाबला है। उसको डेंटिस्ट के पास जाना है हाँ, जल्दी। समझ गए, मैं- अब देखो ये ग्लास जो है ना बहुत टूटा है भाई, ये तो ठीक है कम ही टूटा, लेकिन बहुत टूटा टूटा मिलेगा जर्जर हालत में। तो अपन को करना क्या है, सबसे पहले इस पर टेप चिपका लेंगे। क्या करेंगे? क्यों करेंगे भाई टेप क्यों चिपकाएंगे? जब अपन ग्लास काटते हैं ना, ग्लास कटिंग करने का एक बार बता दें। पूरी पिक्चर खत्म हो गई। सर का डायलॉग तो कैसे मार दिया?
अरे मेरे भाई, अगर मान ले किसी कस्टमर के फ़ोन का डिस्प्ले पूरा नाश हो गया तो डिस्प्ले बदलेगा, लेकिन किसी कस्टमर के फ़ोन का डिस्प्ले सही है, ग्लास टूट गया, क्या टूट गया? जैसे दिखाओ भाई वो वाला फ़ोन अपना सैमसंग का, देखो जरा वो अपना सामने पड़ता है, दिखाओ। अभी जैसे ये देखो कितना टूटा हुआ है, देख रहे हो कितनी गंदी हालत है। टेम्पर्ड है क्या ये? टेम्पर्ड लगा ही नहीं है इसमें, ये पूरा ग्लास है, ठीक है। अब इसमें ये धब्बा नहीं आए होते है ना ब्लैक वाले, तो अपन इसका ग्लास बदल देते, या कस्टमर बोले भाई ऐसे में बदल दो यार ग्लास, क्या है बच्चे चलाते हैं हाथ में ना लग जाए, है ना, या और ना टूट जाए, क्योंकि डिस्प्ले की सुरक्षा ये ग्लास ही दे रहा है। अब देखो ना यहाँ पे देखो ये टूटा है, ये यहाँ से देखो ओपन है ये, अगर बता रहा हूँ अभी तो ग्लास में लगता है चोट तो ग्लास टूटता है, अब अगर यहाँ चोट लग गई ना, यहाँ देखो इसको पूरा डिस्प्ले खत्म हो जाएगा ना, तो ये कॉर्नर पे जैसे कल मेरा वाला था हाँ, साइड से वही हुआ, वो गिरा था, अगले दिन से वो बस वही चीज़। ये टूटा है ना, यहाँ पे अगर कोई चोट पड़ा, कुछ भी साथ में चीज कुछ ऐसा पैनल वकीला लगा और खत्म, पूरा डिस्प्ले बंद हो गई। तो बच्चा कौन रहा था ग्लास, अब ग्लास उसकी जगह पे टूटा है, समझ गया? तो इसका अपन ग्लास बदल सकते हैं, ठीक है। अब एक कस्टमर आएगा ग्लास बदलवाने और एक कस्टमर आएगा उसी केस में कॉम्बो बदलवाने। क्या करना है आपको? ग्लास 50 रुपए का ग्लास लाओगे, ये मशीन होना चाहिए आपके पास, और अब 50 रुपए 100 रुपए पे पूरा रेडी कर दोगे इसको, और पैसा कितना ले लोगे? वही डिस्प्ले कॉम्बो का। अगर कस्टमर को नहीं पता है ग्लास के बारे में, वो बोलेगा कॉम्बो, अगर टाइम मार लो, तो सर उसको पता है तो 400-500 रुपए रेट चलता है मार्केट में। फिर रिस्क लेके काम करना पड़ता है। रिस्क लेके सामने वाले को अब आपको देखो जैसे काम करवाने आए हो तो आपको क्या करना, रिस्क बताना है कि भैया हम इसका जब रीअसेंबल असेंबल करेंगे तो डिस्प्ले निकालना पड़ता है, लंबी प्रोसेस होती है, काटना पीटना पड़ता है ना। तो भाई साहब थोड़ा रिस्क होता है। रिस्क काय का है कि डिस्प्ले में अभी तो फ्रेश है डिस्प्ले, मान लो सिर्फ ग्लास टूटा है, तो हम जब ग्लास निकालेंगे तो या तो काले धब्बे आ सकते हैं, या ग्रीन धब्बे आ सकते हैं, या कुछ लाइनें आ सकती हैं, या डिस्प्ले पूरा भी डेड हो सकता है टूटने के कारण। तो आपको बताना रिस्क 1% का ज़्यादा है। क्यों? जैसे मान लो अगर भाई बन गया तो पैसा तो भाई 2 गुना 4 गुना आएगा, टूट गया ठीक है तो आप कॉम्बो बदलने भी काम करें, बस 1 घंटे हो गए। नहीं आ जा, समझ गए? अब देखो एक काम करते ना, इसका ग्लास ले आना ठीक है, तो 4 बजे बता दूंगा, सर कल बता दीजिए। कल बता दूंगा, सर सही 4 बजे हैं? नहीं सर, कल 4 बजे बता दूंगा, सर खाली रहता है ना 4 बजे। 4 बजे बता दूंगा, 4-4:30 बजे बता दूंगा। अरे सर 5-6 बजे बताएंगे। हाँ? कल बता दीजिए। मैं तो बोला इसका ले आओ ग्लास ये बार सब सामान कॉम्बो भी लेते आना है, सर कल ही बता दें। कल बता कल दो। बता दो। ये भी कल बता दो। सर मैं शाम को 4 आ जा, बजे प्रैक्टिस कर साले। हां बन के आ रहा है, हम चलेंगे। ठीक है, इतना समझ गए ना? तो ये नॉलेज को अच्छे से पहले ना बिल्कुल फिक्स कर लो दिमाग में, तभी ये काम अच्छे से बन पाएगा। नहीं तो गलतियां बहुत होती है। कॉम्बो निकालना लगाना बड़ा आसान है, कुछ नहीं है कोई काम, लेकिन फंसता व्यक्ति कैसे तब फंसता है जब पता ही नहीं कि एलईडी डिस्प्ले लगा था और निकाला और टूट गया, लंबी चपत लग गई। ये जानकारी देना बहुत जरूरी है, समझे ना बात? जाओ।